हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं बी आर सैनी। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लासेज में हम पढ़ेंगे अपना जो अध्याय था, अपना जो चैप्टर चला था, पादपों के आवश्यक पोषक तत्व है। जो कृषि रसायन में अपना जो एक चैप्टर चल रहा था, एक अध्याय चल रहा था, जिसका नाम था पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। इन आवश्यक पोषक तत्वों में हमने लगभग आवश्यक पोषक तत्व पूरे पढ़ लिए। गिनती के एक दो बचे हैं, उनमें से एक आज की क्लास में पढ़ लेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो पोषक तत्व उनके कार्य हो गए, उनकी कमी से लक्षण अपने लगभग पूरे हो गए। उसके बाद में हम आगे अवशोषण के बारे में ध्यान देंगे। लेकिन आज की क्लास में जो अपना जो पोषक तत्व है, आज का जो हम जिस पोषक तत्व के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उस पोषक तत्व का नाम है बोरोन। क्या नाम है उसका? बोरोन है। आज की क्लास में हम बोरोन जो है पोषक तत्व है या आवश्यक पोषक तत्व है पेड़ पौधों का, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके क्या क्या कार्य हैं, उसकी कमी के क्या क्या लक्षण हैं, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चालू करते हैं। पहला कार्य यानी बोरोन के कार्य की बात करते हैं। बोरोन क्या क्या कार्य करता है, उसमें पहला कार्य देखो, पौधों में कैल्शियम के अवशोषण का उपयोग में सहायता है। पेड़ पौधे हैं, उसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम Ca, उसका अवशोषण है। पेड़ पौधे अपने जड़ों के द्वारा पानी के साथ उस कैल्शियम के अवशोषण करेंगे। उस कैल्शियम के अवशोषण की दर में वृद्धि या उसको अवशोषण जल्दी हो सके, अवशोषण आसानी से हो सके, उसमें जो सहायक तत्व है, उस अवशोषण में सहायता करने वाला जो तत्व है, उसका नाम है बोरोन। तो पहला कार्य बेटा अपना पहला कार्य जो हो गया, उसका नाम है, पहला कार्य है कैल्शियम है। कैल्शियम का अवशोषण है, उसमें सहायक होता है, यानी पौधे में कैल्शियम के अवशोषण का उपयोग में सहायक है। अवशोषण है, उसका यूज हो, उसमें सहायक है। दूसरा है इंपॉर्टेंट है कैल्शियम पोटेशियम अनुपात को नियंत्रित करना। यानी देखो बेटा, अपने पास सिंपल सी बात करें कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें कैल्शियम और पोटेशियम का अनुपात क्या होता है? एक स्थिर अनुपात होता है, फिक्स अनुपात होता है। एक कैल्शियम की संख्या +2 होती है, पोटेशियम +1 होती है। तो इनका जो फिक्स अनुपात है, वो कहीं असंतुलित अवस्था में न आ जाए। जो फिक्स अनुपात है वो संतुलित बना रहे। तो संतुलित बनाने का कार्य, उनको स्थिर रखने का कार्य, इस अनुपात को स्थिर रखने का कार्य जो है, वो है इसका बोरोन का है। तो कहेंगे हम बोरोन क्या करता है? कैल्शियम पोटेशियम अनुपात को स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है। क्या करता है? कैल्शियम पोटेशियम अनुपात को स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है। किसके अनुपात को? कैल्शियम व पोटेशियम अनुपात को स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है। क्या होता है? जो कैल्शियम और पोटेशियम का अनुपात है, उसके सांद्रता पर या उसकी डिपेंड है, उसकी सांद्रता पर जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, उसका खुलना व बंद होना डिपेंड करता है। जिसका कंट्रोल कौन करता है? बोरोन करता है। बोरोन के अनुपात को स्थिर बनाए रखता है ताकि स्टोमेटा का ओपन हो, स्टोमेटा ओपन हो जाए, और या फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाए, ताकि वाष्पोषण की दर है उसमें कम या बढ़ती में कंट्रोल हो, या वाष्पोषण की दर क्या है, ज्यादा ना हो। पेड़ पौधे में क्या है, पानी की मात्रा कम ना हो। इसमें क्या है, मुख्य कार्य इसका बोरोन का है। इसके बाद में अगला गुण होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। यानी प्रोटीन है, प्रोटीन का कारखाना हम राइबोसोम को बोलते हैं, और प्रोटीन का जो संश्लेषण वो आरएनए की सहायता से, एमिनो एसिड की सहायता से होता है, एमिनो अम्ल की सहायता से होता है। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का जो मुख्य अवयव है, जो मूल इकाई है, वो है एमिनो एसिड, और इस एमिनो अम्ल की सहायता से क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि बोरोन क्या करता है? एमिनो अम्ल को कंट्रोल कर लेता है, या प्रोटीन संश्लेषण में क्या है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करेगा।
प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाने का कार्य करेगा, प्रोटीन संश्लेषण में आसानी से करेगा, प्रोटीन संश्लेषण आसानी से संपन्न हो, ये कार्य किसके हैं? बोरॉन के कार्य हैं। बोरॉन क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण में अपना अहम योगदान निभाएगा। इसके बाद में है कोशिका विभाजन व कॉर्टेक्स के विकास में सहायक है। देखो कोशिका डिवाइडेशन है, वो कोशिका विभाजन दो प्रकार से, एक असूत्री और एक कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है, उनकी सहायता से होता है। समसूत्री और असूत्री, समसूत्री में अपने समान और कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर लेना, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या होता है? जो अपना जो कोशिकाएं होती हैं उसकी स्ट्रक्चर में देखें, उसका मिडिल भाग, स्ट्रक्चर में जो मुख्य मेन भाग है, जो मिडिल भाग है, उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। और कॉर्टेक्स का जैसे जैसे उसका निर्माण ज्यादा होगा वैसे वैसे पेड़ पौधे की स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। उसकी स्टेम है, उसके आकार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का अर्थ इतना ही है, ये है कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवाइडेशन है उसमें, और कॉर्टेक्स के विकास में है, वो मुख्य कार्य कौन करता है? बोरॉन करता है। कोशिका का विभाजन हमने कहा दो प्रकार से होता है, एक तो होता है अर्धसूत्री और एक होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री में क्या होता है? समान कोशिकाएं फॉर्मेशन होता है, समान संख्या में कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसा 2n कोशिका से 2n कोशिका फॉर्मेशन होता है। और अर्धसूत्री में क्या होता है? 2n से n कोशिका फॉर्मेशन होता है। अब देखो अपने बात आती है 5 नंबर जो इसका कार्य है, बोरॉन का कार्य संख्या 5 है, वो ये है पुष्प, फल, बीज निर्माण, परागण व प्रजनन क्रियाओं में सहायक है। कहने का मतलब पुष्प बनाने में, पुष्प का निर्माण हो, पुष्प का निर्माण में कितना समय लगता है उसको कंट्रोल करने का कार्य, या पुष्प है वो किस प्रकार से बने, उसका आकार क्या रहे, उसको कंट्रोल करने का कार्य किसका है? बोरॉन का है। फल का निर्माण, फल अच्छा रहे यानी फल अच्छा बने, आकार में बड़ा रहे, इसका निर्माण यानी इसका कंट्रोल भी बोरॉन के द्वारा होता है। बीज निर्माण में, बीज के निर्माण भी योगदान। परागण, परागण होता है कि जो नर अंग है वो मादा अंग तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं, उसको क्या होता है? परागण। प्रजनन का अर्थ होता है कि प्रजनन का अर्थ इसमें होता है कि अपने समान संतति के निर्माण की प्रक्रिया, अपने समान संतति के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। प्रजनन में क्या होता है? पेड़ पौधे या कोशिकाएं वो क्या करते हैं? अपने समान नई कोशिका का निर्माण कर लेती हैं या नए जीव का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इन सब क्रियाओं में सहायक कौन है? बोरॉन। इन सब क्रियाओं में कौन सहायक बेटा? बोरॉन इन सभी क्रियाओं में सहायक है। बोरॉन होता है वो इनमें क्या है? सहायक होता है। अगला है दलहन फसलों में राइजोबियम जीवाणु के लिए आवश्यक, जो कि आपको पता है नाइट्रोजन स्थितियों का कार्य करता है, यानी राइजोबियम जीवाणु है उसके लिए आवश्यक कौन है? बोरॉन है। फिर है पैक्टिन, एटीपी, डीएनए, आरएनए के संश्लेषण में सहायक। देखो पैक्टिन क्या है? पैक्टिन प्रोटीन है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का रूप है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि जो अपना आनुवंशिक गुणों का वाहक है उसकी मूलिका ये आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और पैक्टिन क्या अपने आप एक प्रोटीन है। इनके संश्लेषण में क्या है? बोरॉन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोरॉन क्या करता है? इनका संश्लेषण करता है। बोरॉन इनका संश्लेषण आसानी से करने का कार्य करता है। अगला विभोजोगी उत्तकों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। उत्तक होते हैं, टिश्यूज क्या होता है? उत्तक का अर्थ होता है समान कोशिकाओं का समूह है। और उत्तक का अभिप्राय क्या है? समान कोशिकाओं का समूह है। जो कोशिकाएं होती हैं वो एक समान कोशिकाएं एक जगह अपना झुंड बना लेते हैं, उस झुंड को क्या बोलते हैं? उत्तक बोला जाता है। उत्तक के वर्गीकरण में बात करें तो क्या होता है? विभोजोगी उत्तक होता है। उस विभोजोगी उत्तक में क्या उनकी वृद्धि के लिए क्या है? बोरॉन आवश्यक है। इसलिए इसी प्रकार से अपना इनोसिटॉल संश्लेषण में आवश्यक है। इनोसिटॉल संश्लेषण में आवश्यक है, यानी अपने पास जो एक हार्मोन से इनोसिटॉल, इसके संश्लेषण में ये क्या है? बोरॉन महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है। इस प्रकार से
बोरॉन है उसके मुख्य कार्य कितने हो गए? 9। कितने कार्य हो गए? 9 हो गए। कौन कौन से कार्य? पौधों में कैल्शियम के अवशोषण का उपयोग में सहायक, कैल्शियम पोटेशियम अनुपात को नियंत्रित करने में सहायक, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, कोशिका वर्धन कोर्टेक्स के विकास में सहायक, पुष्प फल बीज निर्माण परागण प्रजनन क्रिया में सहायक, दलहन पशुओं राइजोबियम के लिए आवश्यक है, पैक्टिन एटीपी डीएनए आरएनए के संश्लेषण में सहायक, विभोजन की उत्पत्ति की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है और एनिसिटोल संश्लेषण में आवश्यक है। ये टोटल इसके जो 9 कार्य हो गए वो किसके हैं? बोरॉन के हैं। बोरॉन के टोटल 9 कार्य हैं। इन सभी कार्यों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बोरॉन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। बोरॉन की कमी से कौन कौन से लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। पेड़ पौधों में क्या कमी नजर आई है, क्या अपने को विशेषता नजर आए ताकि ये पता चले कि इसमें बोरॉन की कमी हुई है। पहला कमी है इसमें पौधे के तने कट जाते हैं। पेड़ पौधे उसके तने क्या बीच से डिवाइड, कई बार देखते हैं अपने आसपास तो कई पेड़ होते हैं उनके तने क्या मध्य में धीरे धीरे दरार बन जाती है और फट जाते हैं। वो किसकी कमी से हो रहे हैं? बोरॉन की कमी से हो रहे हैं। बोरॉन की कमी से या बोरॉन अगर कम रहेगा तो पेड़ पौधों की जो तने हैं, स्टेम है, जो आधार है वो क्या हो जाएगा? टुकड़ों में फट जाएंगे, डिवाइडेशन हो जाएगा, कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी। जड़ वाली फसलों में काले धब्बे या बीज वाले भाग पट्टियां पहले जिस फसलों में जड़ होती है, जिनमें क्या होती है? जड़ होती है, उनमें क्या होता है? काले धब्बे बन जाएंगे। इसके अलावा बीज वाले भाग में पट्टियां बन जाएंगी। बीज वाले भाग में स्टेम में क्या है? पट्टियां बन जाएंगी। अगला है गोभी का फूल का आकार एनीमिक। गोभी का फूल उसका आकार क्या है? सुडौल नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, एनीमिक हो जाएगा, कहीं से ज्यादा कहीं से कम, इस प्रकार से हो जाएगा। छोटा रहेगा, आकार क्या है? छोटा हो जाएगा। वह फल पर लाल रंग के धब्बे हैं। जो गोभी का फूल है उस पर लाल रंग के धब्बे अपने को नजर आते हैं। वो धब्बे किस चीज की पहचान करवा रहे हैं? बोरॉन की कमी को पहचान करवा रहे हैं। इसमें बोरॉन की कमी है, अधिक कमी से वृद्धि मापों में वृद्धि हो जाती है। और अगर बोरॉन की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, पेड़ पौधे में बोरॉन की बहुत ज्यादा कमी आ जाए, पेड़ पौधे हैं उसमें बोरॉन की मात्रा क्या बहुत कम हो जाए, उस कंडीशन में उस पेड़ पौधे का जो वृद्धि करने वाला भाग है, आप जो जस्ट आगे का भाग है, जो यहाँ क्या है? कोशिका वृद्धि तेजी से होती है, कोशिका विभाजन तेजी से, ताकि वृद्धि क्या है? तेज गति से हो, वो भाग क्या हो? उस भाग की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से बेटा हमने क्या है? बोरॉन के कार्य और बोरॉन की कमी के लक्षण जाने आज की क्लास में। उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू।